हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनबी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 का मैथ सब्जेक्ट का लेसन नंबर 6 फ्रैक्शंस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस के कोई भी न्यू अपडेट्स है, सब्जेक्ट वाइज लेसन्स, कोई भी न्यू लेसन है उसके अपडेट्स आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। चलो लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वीडियोस खास करके टीचर्स और पेरेंट्स के लिए जिन्हें नोट्स या फिर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। अब फ्रैक्शंस मतलब क्या? आप बच्चों को एक सर्कल का एक कटआउट में जैसे यहाँ पे दिया है वो कटआउट लेकर आप उन्हें समझा सकते हो फ्रैक्शंस, या तो फिर उन्हें पिछले वाले मतलब देखो थर्ड, फोर्थ, सेकेंड से चालू होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये चारों स्टैंडर्ड में फ्रैक्शंस का थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो सिक्स्थ में ऐसा कुछ नहीं कि उन्हें कुछ डिटेल आपको बताना जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत आप बताओगे तो अच्छा रहेगा। बच्चे थोड़ा भूल जाते कभी कभी, ओके। और ऐसा नहीं होता कि सभी बच्चों को सभी चीजें याद रहती हूँ, कुछ स्मार्ट बच्चों को याद रहती हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत हमें बताना पड़ता है। तो देखो फ्रैक्शंस मतलब क्या? ये एक सर्कल है, इसे कहते हैं होल, ओके। होल यानी एक पूरा सर्कल, ओके। ये पूरा अक्खा होल, इसका वैल्यू 1 है, 1। अब अगर मैं इसको आधा कट किया, आप मान के चलो ये चपाती है, आप टीचर्स क्लास में चपाती लाकर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करवा सकते हो, ठीक है। चपाती लेकर आओ, उसका हाफ टुकड़ा कर दो, तो इसको क्या कहेंगे? हाफ। और इसको भी हाफ। हाफ को हम कैसे लिखेंगे? 1/2। मतलब ये पूरा 1 है, इसका हमने एक हिस्सा कर दिया 2 का, 1/2, ओके। अब इसको अगर मैंने और काट दिया 4 हिस्सा, क्वार्टर 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 क्वार्टर, तो ये एक पोर्शन कितना होगा? 1/4, ओके। ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1, 4 1/4, यानी 4 क्वार्टर्स मिलकर एक होता है, ओके। 4 क्वार्टर मिलकर एक पूरा होता है। अगर मुझे 3 बताना है, 3 क्वार्टर्स यानी 3/4, 1 क्वार्टर 1/4, हाफ 1/2, और ये फुल 1, तो मतलब ये 1, ओके। फुल 1 मतलब ये 100, ऐसे नंबर्स में भी आप बता सकते हो। ये फुल 100 है, इसका हाफ बोले तो 100 का हाफ 50, इसका हाफ बोले तो 25। मतलब अगर मैं क्वार्टर बोलूं तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। 25 + 25 50, 25 + 25 50, 50 + 50 100। मतलब आपको जिस नॉलेज की, ओके। यहाँ पे कुछ पीछे भी मैंने आपको यहाँ पे समझाती, फिर डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज में पहुंच जाऊंगी। थोड़ा बहुत आपको आइडिया देती। देखो 1/4 यानी ये 4 हिस्सा है, इसका 1 पार्ट कलर्ड है, तो 1/4 यानी क्वार्टर पार्ट कलर्ड है। 1/3 एक पार्ट कलर है और इसका 3 है। देखो 3 मीन्स 1 2 3। हाफ 1/2 मीन्स 2 के 1 पार्ट कलर है। और नेक्स्ट देखिए सॉरी, ये फुल 1, ये होल है। क्या है ये? होल, ओके। नेक्स्ट 2, हाफ, 2 पार्ट से 1/2 एक, मतलब ये हाफ हुआ, ओके। यहाँ पे देखो 1/3 1/3, क्योंकि 3 पार्ट्स है और इसके 1 कलर्ड है, तो 1/3। ये 3 क्या है? नीचे का फुल टोटल, और ये 1 क्या है? ऊपर न्यूमरेटर, ये यहाँ पे 1 कलर्ड है इसके लिए। यहाँ देखो 4 पार्ट्स, 4, नीचे क्या है? डिनोमिनेटर 4, 1 2 3 4, यानी ये 1 1 1 मतलब 1, 5, टोटल 5 है और ये 1 1 4 5, टोटल 6 है और ये 1 कलर्ड है, तो 1/6। जो ऊपर का नंबर होता है वो है न्यूमरेटर। देखो 1/2 है, तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ओके। आप कुछ भी नंबर लिखो, एग्जाम्पल मैं दूंगी
1/6, ये इसे कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। अब हम डायरेक्ट ना पढ़ेंगे सम की ओर। जब आप सम करोगे आपको ज्यादा और समझ में आएगा। यहाँ पे 3 टाइप्स के है। सबसे पहले तो है कंपेयर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ओके, कंपेयर भी है लार्जर। देखो, कंपेयर करना है फ्रैक्शंस को, उन्हें अरेंज करना है असेंडिंग डिसेंडिंग में, उसके बाद उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ओके, तो हम एक्सरसाइज में डायरेक्ट देखकर हम सीखेंगे एक एक सम, तो आपको समझ में आ जाएगा। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ पे फ्रैक्शंस दिया है, हमें इसे कंपेयर करना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेकिन एक बात जान लो आप लोग कि बच्चों को ये बताना जरूरी है कि जो डिनोमिनेटर, अभी मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं आता है, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट या हम आइडेंटिफाई कौन सा बड़ा है छोटा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कब कर सकते, जब उनका डिनोमिनेटर सेम हो। अगर सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। चलो हम फर्स्ट सम करेंगे। मैं आपको फर्स्ट सम बताती हूँ। देखो, फर्स्ट क्या है, 8/3, 5/2। सबसे पहले आप बच्चों को पूछिए, टीचर्स इसके डिनोमिनेटर क्या है, 3 and 2, आर दे सेम? तो बच्चे बोलेंगे नो। तो आप बोलना चाहिए वी हैव टू मेक देम सेम, हमें उन्हें सेम बनाना है। तो क्या स्टेप से, देखो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्लोली स्टेप बाय स्टेप। प्रैक्टिस एट 6.1, कंपेयर। कंपेयर यानी कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। हम ये कब कंपेयर कर सकते, जब डिनोमिनेटर सेम हो। अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो स्टेप क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है मेक द डिनोमिनेटर सेम। उसके लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना पड़ता है। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 and 2। आपको लिखना है एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज 6। कैसे 6 आया ना, मैं आपको बताती हूँ। ये एक्चुअली रफ वर्क है, आपको ये स्टेप इस सम में नहीं बताना है। आप इसे रफ वर्क में कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बताया। नहीं तो आप बोलोगे ये 6 कैसे आया। तो देखो, पहले एलसीएम आपको पता है, इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने एलसीएम वगैरह का चैप्टर अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक वो देखा नहीं है तो प्लीज जाकर आप मेरे चैनल में जाइए, आपको वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में मैंने ग्रेड 6 में आप जाइए, उसमें सारे साइंस, इंग्लिश और मैथ्स के अभी तक मैंने चैप्टर्स डाले, 5 चैप्टर्स कवर अप हो चुके। तो आप जाके पहले जीसीडी और एलसीएम सीखिए। आप वो सीखोगे तो ही आप ये कर सकते हो। एलसीएम ऑफ 3 and 2। एलसीएम करने के लिए हमें ऐसे करना है, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। कुछ भी नहीं है तो ये दोनों हमें लेना है, कॉमन नहीं है। तो इसका एलसीएम देखो, 3 2 जा 6, सब नंबर लेने के, और है ही कुछ नहीं, 2 ही नंबर, 3 and 2। तो यहाँ पे 3 into 2, 3 2 जा 6। तो इसका एलसीएम 6 है। मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमें 6 लाना है। क्या लाना है, 6। तो आप क्या करना है, पहले क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए। देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन किया, यहाँ पे 8/3, 5/2। देखो 8/3, 5/2 नोट डाउन किया। अब हमें माइंड में रखना है डिनोमिनेटर 6 लाना है। तो यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, 3 2 जा 6। तो जो आपने नीचे लिखा है वही सेम आपको ऊपर भी लिखना है, 8 2 जा 16। 2 को क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 6 आएगा डिनोमिनेटर। 2 3 जा 6। सिंपल बोलूं तो आपको स्वाइप करना है, मतलब इसका जो 3 है वो यहाँ पे डालना है और इसका जो डिनोमिनेटर 2 है वो यहाँ पे डालना है। देखो स्वाइप किया है डिनोमिनेटर्स। स्वाइप मीन्स इसका डिनोमिनेटर इधर, इसका डिनोमिनेटर इधर, उससे दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 को 2 बार, और यहाँ पे 2 है तो ये 2 को 2 बार। फिर उसके बाद आपको नया नंबर लाना है, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6। आ गया ना, 2 डिनोमिनेटर सेम। अब हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 2 न्यू नंबर आपको यहाँ लिखना है, जो हमें 2 नए नंबर मिले हैं। बड़ा नंबर 16 है तो हम 16 को ऐसे ओपन या माउथ, मगरमच्छ का मुंह ओपन,
वैसे हम साइन कर देंगे। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन भी कॉपी डाउन करना है। क्वेश्चन को आप वापस कॉपी डाउन करके सेम साइन यहां पे डालना है, मतलब 8/3 इज बिगर। समझ में आया? ऐसे बच्चों को आप सिखाइए। नेक्स्ट, कॉपी द क्वेश्चन। पहले आप चेक कीजिए, बच्चों को पूछिए 9 and 7 आर दे सेम। बच्चे बोलेंगे नो टीचर दे आर नॉट सेम। तो क्या बोलेंगे आप? वी शुड मेक देम सेम। सो हम लिखेंगे एक लाइन सोल्यूशन, मेक द डिनोमिनेटर सेम। उसके बाद आप ये दोनों डिनोमिनेटर ले लीजिए और आप लिखना है एलसीएम ऑफ 9 and 7। अब हमें एलसीएम करना है, देखो 9 का और 7 का। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 7 का 7 1 जा 7। कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये सारे नंबर्स हम ले लेंगे। ओके, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो आया ना 63। एलसीएम ऑफ 9 and 7 इज 63। अब हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए? 63। तो हम जो पीछे का क्वेश्चन है उसे हम दोनों नोट डाउन करेंगे। 4/9 और 3/7 ये हमारे क्वेश्चन है। अब हमें 63 डिनोमिनेटर लाना है। तो 9 के टेबल में हमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। 9 7 जा 63। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो स्वाइप द डिनोमिनेटर। देखो 7 इस तरफ, 9 इस तरफ, जो दोनों डिनोमिनेटर है वो एक्सचेंज करना है। नीचे 7 लिया तो ऊपर भी 7 लेना है, नीचे 9 लिया तो ऊपर भी 9 लेना है। 4 7 जा 28, 9 7 जा 63, 3 9 जा 27, 7 9 जा 63। अब ये दोनों आ गए सेम डिनोमिनेटर। अब हम कंपेयर कर सकते, ये बड़ा यानी मगरमच्छ बड़ा पीस खा लेगा तो माउथ ओपन बड़ा। सेम हम क्वेश्चन भी नोट डाउन करेंगे। देखो 4/9 3/7, सेम मगरमच्छ का मुंह अब हम यहाँ पे लिख देंगे। सम ओवर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई देना। ओके, अगर आपको अच्छा भी लगता हो मेरा एक्सप्लेनेशन तो प्लीज मेरे हौसले के लिए, मुझे अच्छा लगता है अगर कोई मुझे एनकरेज करता है, कोई मुझे प्रेज करता है। तो अगर जेन्युइनली अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर उस पर वर्क ऑन करूंगी। और मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, हो सके तो मुझे कभी कभी माफ भी कर देना। कभी कभी मुझसे छोटी मोटी गलतियां हो सकती है, क्योंकि लिखने के टाइम में एग्जैक्टली भी सेम नहीं लिख सकती, या एग्जैक्टली बोलने के टाइम 100% श्योर, मतलब बोलते ना 100% मेरे मुंह से वही नहीं निकलेगा। तो प्लीज थोड़ा मुझे कंसिडर कर लीजिएगा। चलो बढ़ते हैं थर्ड सम की ओर। 7/10, 9/14। चलो टीचर्स, व्हाट विल बी योर क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स? आर द डिनोमिनेटर सेम? तो बच्चे बोलेंगे नो। तो आप बोलने का वी शुड मेक द डिनोमिनेटर सेम। टू मेक द डिनोमिनेटर सेम वी शुड फाइंड एलसीएम। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 10 and 14। 10 and 14। सी, मैंने यहाँ पे रफ वर्क भी आपको किया। ये स्टेप आप नहीं करो तो भी चलेगा, आप उन्हें रफ वर्क में करने बोल दीजिए, क्योंकि बच्चों को एलसीएम आता है और आएगा, क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने बहुत बार एलसीएम प्रैक्टिस किया है। ओके, तो देखो एलसीएम के लिए 10 लेंगे। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 14। अब यहाँ पे 4 है यूनिट प्लेस में तो ये 2 से जाएगा। 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। अब कॉमन क्या है वो हमें एक बार लिखना है, 2 2, तो 2 को 1 टाइम लिखेंगे। एलसीएम है तो लेफ्ट ओवर भी हमें लिखना है, जीसीडी में हमें नहीं लिखना था। 5 and 7 यहाँ पे लिस्ट करेंगे। 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। अब हमें माइंड में रखना है कि द डिनोमिनेटर शुड बी 70। तो क्या क्वेश्चन लिख देंगे यहां पे स्वाइप नहीं होगा, क्योंकि 14 है और 10 है, तो मैं स्वाइप कैसे करूंगी? अगर मैं 10 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आएगा 140। हमें नहीं चाहिए 140, हमें चाहिए 70। तो हम क्या करेंगे, नोट डाउन करो। 10 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करने से 70 आएगा? 7। 10 7 जा 70, ऊपर भी 7। आपको कुछ भी नहीं देखना है, जो नीचे आपने लिया है वही ऊपर भी देखना है। 7 7 जा 49। ओके, तो ये आ गया सेट। अब इसके लिए 14 के टेबल में आप ढूंढिए 70। आपको कुछ नहीं करना है, 14 का टेबल में अनुमान लगाकर 70 ढूंढिए। आप 3 से करो, 4 से करो, आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा कि 14 5 जा 70। जो बच्चों को टेबल आएगा तो वो बहुत इजी है,
टीचर्स उन्हें टेबल बाहर करने बोल सकती है 20 तक, तो ये सब सम्स बच्चों को थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, 14 5 जा 70, जो 5 नीचे लिया है तो ऊपर भी लेना है मेथड। 9 5 जा 45, आ गए दो डिनोमिनेटर सेम, सम हो गया। बड़ा नंबर ये तो मगरमच्छ का मुंह। ओके, यही चीज हमें क्वेश्चन में करना है। बोथ द क्वेश्चन कॉपी, जो साइन यहां डाला है वही साइन यहां पे भी डालना है। ओके, अब ये मैंने 3 सम आपको सिखा दिए कि कैसे हमें कंपेयर करना है। नेक्स्ट सम में राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब ये न्यू भी है क्योंकि यहाँ पे 3-3 है फ्रैक्शंस, यहाँ पे सिर्फ 2-2 होते थे। अब 3-3 वाले में क्या करना है, पहले हम 2 सम समझेंगे। आपने अगर, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट्स ले लिया हो, क्योंकि मार्केट में अभी तक डाइजेस्ट अवेलेबल नहीं है। सब बोल रहे हैं कि 10 या 15 अगस्त के बाद अवेलेबल आज हो जाएगा, तो देखते हैं अवेलेबल हुआ तो आप लोग के लिए भी एक बड़ा हेल्प हो जाएगा, टीचर्स वगैरह के लिए। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट स्टेप इज टू कॉपी द क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप, टीचर शुड आस्क स्टूडेंट आर द डिनोमिनेटर सेम। बच्चे बोलेंगे नो दे आर नॉट सेम। चलो लेट्स मेक द डिनोमिनेटर सेम। फर्स्ट स्टेप, अभी ना आप लोग जरा देखिए, यहां पे एलसीएम हम नहीं फाइंड करेंगे। मैं आपको बोलती हूँ क्यों नहीं फाइंड करेंगे। यहां पे देखो, आप कॉमन सेंस की बात है, यहां पे 8 है, यहां पे 4 and 2 है। अब हम लोग इसको दोनों को स्वाइप करके 8 ला सकते हैं ना, ठीक है। 4 2 जा 8, 2 4 जा 8। अगर हम डिनोमिनेटर को स्वाइप करेंगे ये 2 नंबर्स के, तो हमें ऑटोमेटिकली 8 मिल जाएगा। इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो सारे डिनोमिनेटर 8 हो जाएंगे। हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। ओके, हमें फर्स्ट बच्चों के माइंड में क्या डालना है कि डिनोमिनेटर कैसे सेम करें। तो 3 नंबर में हम पहले 2 नंबर को इजीली ढूंढेंगे जो हम लोग 3rd नंबर से सेम मैच कर सकें। तो देखिए, अभी हम लोग ना ये 2 नंबर को लिखेंगे, खाली इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेम है, हमें इसकी तरफ बनाना है। दोनों नंबर मैंने लिख दिए, 2/4 यहाँ पे, 7/2 यहाँ पे। इसके बाद स्वाइप करना है, मतलब यहाँ का डिनोमिनेटर इस तरफ, 4 डिनोमिनेटर इस तरफ। तो 2 को जब मैंने यहाँ पे लिया ऊपर भी 2 करना है, ये 4 को मैंने यहाँ लिया तो ऊपर भी 4 करना है। तो देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 7 4 जा 20। ये हमारे न्यू नंबर्स आए हैं, हमें इसे देखना है, अभी हमें क्वेश्चन को नहीं देखना है। सो 2 न्यू नंबर आया है, तो देखो देयरफॉर हम क्वेश्चन के साथ लिखेंगे। ये क्यों हमने को नहीं लिखा है क्वेश्चन, क्योंकि ये हमने चेंज नहीं किया है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन और ये 2 न्यू क्वेश्चन जो अभी हमारे पास आ गए हैं, हम तीनों को नोट डाउन करेंगे। अब इन तीनों में डिनोमिनेटर सेम हुआ, अब हम इजीली ढूंढ सकते हैं। सबसे छोटा है 4, हम लिखेंगे 4। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, सो 4 11 28। डिसेंडिंग यानी इसको सारा उल्टा कर देना है, 28 11 4। अब हमें क्वेश्चन को लिख करना है। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हमने 4/8 लिखा था, तो 4/8 किसका नंबर है, ये रहा क्वेश्चन 2/4। तो हम फर्स्ट लिखेंगे 2/4। फिर है 11/8, यहाँ पे 11/8, इसको हमने चेंज ही नहीं किया था, 11/8। फिर बचा हुआ 7/2। अब डिसेंडिंग यानी इसको रिवर्स उल्टा करना है। देखो ये पहले आएगा, फिर ये बीच में आएगा, ये लास्ट में। कितना इजी है। ओके, सेकेंड सम हम देखेंगे। आप जब मैं आपको पढ़ा रही हूं तो प्लीज इसके, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप प्लीज कैप्चर कर दीजिए। ओके, थर्ड सम देखो, तो व्हाट टीचर्स विल आस्क द स्टूडेंट्स, आर द डिनोमिनेटर सेम। बच्चे बोलेंगे नो टीचर दे आर नॉट सेम, सो लेट्स मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो अब देखो, बड़ा नंबर जो है ना, अभी उसको हम पहले चेक करेंगे, क्या हम लोग 9 ला सकते हैं। 3 3 जा 9 तो आ जाएगा, लेकिन 4 नहीं। हम स्वाइप भी करेंगे तो भी नहीं होगा, 3 4 जा 12, 4 3। तो अब इसमें हम लोग एलसीएम फाइंड करना है। पीछे वाले सम में हम लोग को ट्राई किया था हमने, तीनों का क्यों एलसीएम ढूंढे हम, जब एक को हम लोग उसको कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग एलसीएम ऑफ 9 3 and 4 करेंगे। तो चलो कैसे करेंगे, 9 3 3 जा 9,
3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 4 का 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब कॉमन ढूंढेंगे, 3 कॉमन है तो 3 को एक ही बार लिखा है, बाकी सारे नंबर को यहाँ पे लिस्ट करने। देखो 3 3, 2 2 2 2। अब इसे मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 36। मतलब अब हमें सारे डिनोमिनेटर्स को 36 बनाना है। ओके, अब देखेंगे 16/9 ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमने लिखा है, हमें डिनोमिनेटर 36 बनाना है, नया नंबर फॉर्म करना है। तो 9 के टेबल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 9 4 जा 36, तो जो 4 यहां लिया है तो ऊपर भी हमें वही लेना है। 16 4 जा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5/3। देखो 5/3 सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे 5/3। 3 के टेबल में मैं क्या करूं तो मुझे 36 मिलेगा। 3 12 जा 36, 12 3 जा 36। क्योंकि देखो 3 10 जा 30, हमें 30 नहीं 30 से ज्यादा चाहिए, तो 3 11 जा 33, 3 12 जा 36। जब आपने 12 नीचे लिया है तो आपको सेम ऊपर भी लेना है। 5 12 जा 60 या 12 5 जा 60, जैसे आपको कंफर्टेबल। थर्ड क्वेश्चन क्या है? 7/4। हम थर्ड क्वेश्चन भी लिखेंगे 7/4। 4 के टेबल में क्या से 36 आएगा? 4 9 जा 36, तो जो हमने नीचे लिया है वो ऊपर भी लेना है। 7 9 जा 63। आगे अभी हमारे पास तीनों नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर। सबसे छोटा कौन सा असेंडिंग में? ये वाला 60, सेकेंड इज 63, थर्ड इज 64। तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर को इसको रिवर्स कर देंगे। ओके, क्वेश्चन जो 60 था, 60 का क्या क्वेश्चन था? 5/3, 5/3। 63 का क्या क्वेश्चन था? 7/4, 7/4। 60 का क्या क्वेश्चन था? ये रहा 5/3, 5/3। नहीं, एक्चुअली सॉरी, असेंडिंग मतलब छोटा, तो सबसे पहले 60 था, तो 60 का 5/3 है। उसके बाद 63/36 है, तो 63/36 ये रहा 7/4। तो देखो 7/4। फिर लास्ट में 64/36, 64/36 यानी 16/9। तो जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसको रिवर्स करके डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। रिवर्स यानी उल्टा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ओके, सम्स इजी है, प्लीज घबराइएगा नहीं, बच्चों को बोलिए। ओके, स्टेप बाय स्टेप आप अगर सिखाओगे यही मेथड से तो उन्हें इजीली आ जाएगा। चलो, अब हमने 2 सम सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सॉल्व यानी हमें इसे ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है, जैसा साइन दिया है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, डिनोमिनेटर सेम है तो ही हम कर सकते, वरना नहीं। तो फर्स्ट सम देखेंगे 7/10, 3/10। तो देखो 7/10, 3/10, डिनोमिनेटर्स आर सेम। टीचर्स फर्स्ट पहले पूछेंगी तो बच्चे बोलेंगे यस टीचर, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। 7 + 3 10, और ये 10 10 10 नहीं करना है, जो नीचे वो वही रहेगा। आपने नोट किया होगा यहाँ पे भी जो भी हमने यहाँ पे किया, मतलब डिनोमिनेटर सारे सेम ही रहेंगे, हमें कुछ भी उससे करना नहीं है। बदर वो प्लस हो, आइदर वो प्लस हो या माइनस हो, हमें डिनोमिनेटर को कभी न्यूमरेटर में सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को कभी सॉल्व नहीं करना है। तो 10 है तो 10 एज इट इज। आपको 10 + 10 20 नहीं करवाना है बच्चों को। ओके, 10 10। अब देखो 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, तो आंसर इसका है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4, 2/6। आर द डिनोमिनेटर सेम? नो, सो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। सो हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 6, 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। कॉमन बाहर एक ही बार, लेफ्ट ओवर और एक बार 2 and 3, 2 and 3। कॉमन को एक ही बार लिखा है मैंने। ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब हमारा नया डिनोमिनेटर क्या होगा? 12। ओके, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने आपको ऐसे किया है। क्वेश्चन लिखेंगे, डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे। 4 के टेबल में हम क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिलेगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12।
तो आपने नीचे 3 लिया है तो ऊपर भी 3 लेना है। ओके, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब नीचे 6 है, 6 के टेबल में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 आएगा। 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, क्योंकि जो नीचे 2 है तो ऊपर भी सेम 2 ही डालना पड़ेगा। अब ये न्यू क्वेश्चन आए, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, अब हम प्लस कर सकते हैं। हम इन दोनों न्यू नंबर्स को नीचे लिखेंगे, देयरफॉर दिस 2 नंबर्स प्लस 9 + 4 13, 13 अपॉन 12, डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करना है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन क्या है, आप ये भी छोड़ दोगे तो भी आंसर राइट है, लेकिन आपको ये भी करना पड़ेगा अगर आपके टीचर बोले तो। और टीचर, आप लोग को ऐसा लगता है कि बच्चों को ये करवाना है तो आप करवा सकते हो, नहीं तो ये भी एक्चुअली राइट आंसर है। इसको आपको डिवाइड करना है। ओके, ये हुआ इनसाइड, फर्स्ट नंबर इज ऑलवेज इनसाइड, नेक्स्ट नंबर इज आउटसाइड। 13 12, 12 1 जा 12, रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर कैसे, देखो ये 1 जो है ना, 1 बड़ा 1, ये रहा 1 1 1 अपॉन 12, क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर, क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर। ओके, नेक्स्ट सम 1 अपॉन 3, 7 अपॉन 5, आर द डिनोमिनेटर सेम। ऐसे क्वेश्चंस पूछना है आपको हर स्टेप में। तो बच्चे बोलेंगे नो टीचर, वी हैव टू मेक द सेम, सो फाइंड द एलसीएम। एलसीएम ऑफ 3 and 5 15, वी विल सी हाउ 15, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों को लिस्ट करेंगे बाहर, 3 5 जा 15। अब हमें नया नंबर बनाना है जिसमें डिनोमिनेटर 15 हो। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे। क्वेश्चन दोनों जगह कॉपी किया, 3 के टेबल में क्या करेंगे तो 15 आएगा, 3 5 जा 15, वही नंबर ऊपर लेना है, 5 1 जा 5। 5 के टेबल में क्या करेंगे तो 15 आएगा, 5 3 जा 15, तो 7 3 जा 21। दोनों नए नंबर आए विथ सेम डिनोमिनेटर, हम यहां लिस्ट करेंगे दोनों नंबर। ओके, 21 + 5 26, 15 15 15। अब इसे डिवाइड करना है, देखो 26 15, 15 1 जा 15, रिमाइंडर 11। तो देखो 1 11 अपॉन 15, 1 11 अपॉन 15। ओके, अब बच्चों को ऐसे दिखाएंगे, ऐसे 1 11 अपॉन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, थोड़े ही बहुत ही है। 3 अपॉन 10, 4 अपॉन 5, आर द डिनोमिनेटर सेम? They are not same. Find the LCM. We have to make the denominator same. For that, find the LCM. Sorry. LCM of 10 and 5. What is the LCM of 10 and 5? We will do 10, 0, तो मतलब 2 के टेबल में जाएगा, 2 5 जा 10, 5 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 1 जा 5, 5 कोई भी टेबल में नहीं जाएगा, सिर्फ 5 में, 5 1 जा 5। कॉमन एक बार ही लिखना है, 2 बचा हुआ है वो बाहर, 2 5 जा 10। सो द न्यू नंबर, न्यू एलसीएम, न्यू डिनोमिनेटर इज 10। हमें माइंड में रखना है 10। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे हम। पहला क्वेश्चन को नोट डाउन किया तो हमने देखा कि ऑलरेडी 10 है, हमें इसे हाथ नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 अपॉन 5, देखो कॉमा करके मैंने वो लिखा है, उसे हमें 10 बनाना है। तो 5 के टेबल में 10 कैसे आएगा, 5 2 जा 10, तो ऊपर भी हमें 2 लेना है, 4 2 जा 8। न्यू नंबर आ गया, एक ये नंबर और एक ये, इन दोनों को लिखेंगे, ऐड करेंगे, 11 अपॉन 10, 8 + 3 11, डिवाइड करेंगे 10 and 11, 10 1 जा 10, रिमाइंडर 1, सो 1 सी 1 1 अपॉन 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग आर द डिनोमिनेटर सेम? बच्चे बोलेंगे यस, सो वी विल नॉट मेक द डिनोमिनेटर सेम, डायरेक्टली वी विल subtract 5 - 2 3, डिनोमिनेटर 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 1। ओके, नेक्स्ट सम है 3 अपॉन 5 - 3 अपॉन 7। टीचर्स पूछेंगे चलो आर द डिनोमिनेटर सेम? बच्चे बोलेंगे नो। चलो लेट्स मेक द डिनोमिनेटर सेम। स्टेप इज एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 and 7। चलो विल सॉल्व एलसीएम। 5 and 7 किस कोई भी नहीं है, प्राइम नंबर है, तो 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 5 and 7 बोथ
5 7 जा 35. तो वी शुड कीप इन माइंड व्हाट विल बी द न्यू डिनोमिनेटर 35. स्टेप इज व्हाट, राइट द क्वेश्चन, कॉपी द क्वेश्चन. 5 की टेबल में क्या करेंगे तो आएगा 35. 5 7 जा 35, 3 7 जा 21, 7 5 जा 35, 3 5 जा 15. जो हम डिनोमिनेटर करेंगे वही न्यूमरेटर भी करना है. ओके, आ गया 2 नए नंबर जिसके डिनोमिनेटर सेम है. अब हम आसानी से यहाँ पे माइनस करना है, प्लस नहीं, प्लस के खत्म हो गए तो हम आसानी से माइनस कर सकते हैं. दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय हम ऐसे सेम भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. 35, 21 माइनस 15, 6 अपॉन 35. डन. आइए वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे. लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज. ए हाउस इज बिल्ट ऑन 2 अपॉन 5th पार्ट ऑफ द प्लॉट. एक प्लॉट है पूरा, एक पूरा होल प्लॉट, उसके 2/5 पार्ट में एक हाउस बना हुआ है. एंड अ गार्डन इज मेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट. और बचा हुआ पार्ट में सारे गार्डन है. व्हाट पार्ट ऑफ द प्लॉट इज मेड फॉर द गार्डन. तो कितना पार्ट हुआ प्लॉट गार्डन का, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. ए हाउस इज बिल्ट ऑन 2/5 पार्ट ऑफ द प्लॉट, करेक्ट. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्ट फॉर गार्डन. तो जो पूरा प्लॉट है वो 1 है, होल. पूरा प्लॉट है वो 1 है, होल. मैंने आपको बताया था पहले स्टार्टिंग में कि 1 मतलब होल वाला. ओके, सो 1 होल माइनस उसमें से, माइनस मतलब उसमें से चला गया हाउस बिल्ड करने 2/5 माइनस 2/5. तो 1 में से अगर हम माइनस 2/5 करेंगे तो हमें रिमेनिंग पार्ट जो गार्डन है वो मिलेगा. लेकिन यहाँ पे मेथड आता है टीचर्स, आप बच्चों को ऐसे पूछिए. यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आपको अज्यूम करना है, मान के चलना है कि 1 है, क्योंकि ये फ्रैक्शन हमें करना है. 1 1/1. यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको सोचना है कि यहाँ पे 1 है. तो अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, आप वही कुछ क्वेश्चन पूछिए बच्चों को. आर द डिनोमिनेटर सेम. बच्चे बोलेंगे नो टीचर. चलो लेट्स मेक द डिनोमिनेटर सेम. अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 है. ओके, तो यहाँ पे 1 है तो अब यहाँ पे 5 है, हमें यहाँ पे भी 5 बनाना है सेम. ओके, तो हम दोनों का अगर 5 बनाएंगे तो हम लोग माइनस कर सकते हैं. तो देखो 1 को 1/2, ये दोनों हमने क्वेश्चन लिखे. 1/1 देखो ये वाला 1/1 और ये 2/5. इसको मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मल्टीप्लाई बाय 5. मैंने क्यों 5 किया, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर 5 चाहिए. ये ऑलरेडी 5 है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको ही हम करेंगे चेंज. तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, मतलब दोनों डिनोमिनेटर सेम. तो यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 2. देखो 5 एंड माइनस एंड 2. यहाँ का 5 लिखा, माइनस साइन लिखा, 2. डिनोमिनेटर तो दोनों जगह 5 है तो हमने एक ही बार डिनोमिनेटर लिख दिया. 5 - 2 3 और ये 5. सो 3/5 पार्ट ऑफ द प्लॉट इज मेड फॉर द गार्डन. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. प्लीज मेरे जो वीडियोस है मैथ्स के स्पेशली, आपसे रिक्वेस्ट है, आपके फ्रेंड्स या कॉलीग्स है जिन्हें जरूरत है तो प्लीज शेयर कीजिएगा. ओके, बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मेरे पार्ट 2 वीडियो में आपको मिल जाएंगे. बाय बाय.